बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन। जैन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? प्रतीकात्मक, खेल और जीववाद। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल्य को बढ़ावा देना। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है। सेक्स। बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर इनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। ये अवधि जिसमें विकास पर्यावरण समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, डैश कहलाती है। संवेदनशील अवधि। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक दृष्टिकोण है? छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया को में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। जागृति को पता चल गया कि इसका कुत्ता रेटी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वो एक और कुत्ते को देखती है जो रेटी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वो उसे भी कुत्ता ही समझती है। जैन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? समायोजन। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त शिक्षक को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ए सही है, आर गलत है। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? योग्यता का अभाव। अभिकथन शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों की संज्ञानात्मक सहारा देना चाहिए। कारण संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्य कारण क्या कहलाता है? जेंडर भेदभाव।
विविध संस्कृति पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण कक्षा में क्षमता केवल मानकृत पाठ्याचार्य व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ये सही है लेकिन आर गलत है। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? स्वालीन क्रम विकार की। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? ये मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण बाल केंद्रित शिक्षाशास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनना। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या भी करता है। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वो कक्षा की क्रिया में शामिल है। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्द का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। कारण विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में ढोंढ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? निर्देशित खोज। हैंस की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दावा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन ये उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिकता विकास की कौन सी अवस्था में है? नैतिकता का विरोधाभास व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास चक्र तरीके से होता है, रैखिक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? रटने व दोहराव।